बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज की वीडियो जो है वो मैंने रूटीन से ज़रा हट के बनाई है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी नीस की बर्थडे पार्टी और साथ में आपसे शेयर करूंगी मैकरोनी की रेसिपी। नबीहा की बर्थडे वैसे तो होती है 21 मार्च को, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से वीडियो शेयर कर लेती हूँ। ये जो है ये रात को हमने मिनी बर्थडे पार्टी की थी 12 बजे। उसके लिए केक जो था वो मैंने खुद ही घर पे बना लिया था। ये ब्रेड से मैंने केक बनाया था, बहुत जल्दी बन जाता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, आप इस केक को बना सकते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. नबीहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसकी बर्थडे है, और वैसे भी बच्चों को बर्थडे सेलिब्रेट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, स्पेशली केक कट करने का। तो नबीहा को भी बहुत ज़्यादा शौक है केक कट करने का। अक्सर जब मैं घर में केक बेक करती हूँ तो इसको यही होता है कि खाला मैंने केक को कट करना है। तो केक वैसे ही इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ था तो उसको यही था कि मेरी 21 मार्च को बर्थडे होती है, मैंने उसको सेलिब्रेट करना है। डेली यही पूछती थी कि आज है 21 मार्च, आज है 21 मार्च। तो बच्चों को वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक होता है इस सब चीज़ों का, बैलून्स का, केक कट करने का। तो इसको भी बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा इसने तो एंजॉय किया था अपनी बर्थडे पे। बर्थडे की डेकोरेशन जो है वो हमने खुद ही घर पे कर ली थी, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने मिलके। हमने कैंपी हाउस बनाया था जिसकी वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पे आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूट्यूब पे काफ़ी आसान वीडियोस है जिनसे आप देख के खुद ही घर में बर्थडे या कोई और फंक्शन हो तो उसकी डेकोरेशन आप घर पे इजीली कर सकते हैं। और साथ में बच्चों के फेवरेट बैलून थे जिनके बगैर बर्थडे पार्टी करने का मज़ा ही नहीं आता। इसी तरह बस हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, और साथ आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कोई रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैकरोनी की रेसिपी। पहले भी मैं मैकरोनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं। मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल में हाफ कप ही प्याज डाल के उसको 1 से 2 मिनट फ्राई किया था। फिर मैंने यहाँ पे इसमें चिकन ऐड कर दिया था तकरीबन 2 कप के इक्वल, और उसको आपने अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देना है हाफ कप ही स्प्रिंग अनियन, और बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजर। गाजर डाल के हमने अच्छे से पकाना है ताकि गाजर का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बंद गोभी, और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे से कुक करना है ताकि गाजर और गोभी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी सोया सॉस और चिली सॉस। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने सोया सॉस ऐड की है और इतनी ही चिली सॉस ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च तकरीबन 1.5 प्याली, और उसको हम अच्छे से 1 या 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। जितनी भी वेजिटेबल्स जो है वो मैंने इसमें ऐड की है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें बॉयल मैकरोनी 1 पैकेट ऐड कर दिया है, और इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो मैकरोनी है वो रेडी हो चुकी है। और सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉयल एग। तकरीबन मैंने इसमें 4 जो अंडे थे उनको बॉयल करके ऐड कर दिया है, और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चले जी, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और झटपट चिकन मैकरोनी रेडी हो चुकी है। वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने इसे सर्व किया था केचप और मायोनीज़ के साथ। इन दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे अब हम नबीहा की बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे थे। कपकेक जो थे वो मैंने खुद ही घर में बना लिए थे, और जो केक था वो हमने ऑर्डर पे बना लिया था, क्योंकि नबीहा को यही था कि मैंने कभी कहती थी मैंने फ्रोज़न बनानी है, कभी एल्सा तो कभी बारबी और कभी डोरा। बस इसको यही था कि मैंने इस टाइप का कोई केक बनाना है। तो बर्थडे से 1 दिन पहले इसका फाइनल हुआ था कि मैंने अब फ्रोज़न वाला केक ही बनाना है। तो फिर हमने ये वाला केक डिसाइड किया था कि इसको ऑर्डर पे बनवा लेते हैं। केक देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। फिर उसी के हिसाब से हमने बैलून और नबीहा का जो ड्रेस था वो डिसाइड किया था। और इसी तरह जो बाकी की चीज़ें थी वो भी फिर केक के हिसाब से ही हमने रखी थी, फिरोज़ी और वाइट कलर की। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले हमने सोचा कि नबीहा का थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। वैसे भी बच्चों को पिक्स और वीडियोस वगैरह बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और नबीहा को तो बहुत ही ज़्यादा शौक है कि मैं पिक्स बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ।
तो यहाँ पे हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ मैं कैंडल को जलाने की कोशिश कर रही थी जो कि जल ही नहीं रही थी। अक्सर यही होता है कि जब भी कैंडल को जलाओ ना वो जलती नहीं है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग के साथ भी क्या ऐसा ही होता है। और जब जली थी तो नबिहा बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इसकी चिंगारियों की वजह से जो बैलून पड़े हुए थे इर्द गिर्द वो फटना स्टार्ट हो गए थे और कमरे में काफ़ी ज़्यादा वैसे भी धुआं हो गया था इससे। तो नबिहा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने अब केक कट करने नहीं आना। लेकिन थोड़ा सा मनाने के बाद ये फिर सही हो गई थी कि चलो ठीक है मैं केक कट कर लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमने नबिहा की बर्थडे का केक कट कर लिया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे नबिहा को हम सब की तरफ से गिफ्ट्स मिले थे जिनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जो जो चीज़ें इसको पसंद थी वही हमने इस मरतबा इसको गिफ्ट में दी थी। और यहाँ पे नबिहा को नानों की तरफ से डॉल हाउस गिफ्ट मिला था जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। रमज़ान के हवाले से समोसे, रोल, ब्रेड रोल, दही भल्ले और इसके अलावा और भी बहुत सी रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो ये थी नबिहा की बर्थडे पार्टी जिसे हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। माशाल्लाह नबिहा 4 ईयर की हो गई है। और साथ में मैंने आप लोगों से शेयर किया आज मैकरोनी की रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो रमज़ान के हवाले से भी बहुत आसान रेसिपीज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।